बिहार में दूसरे चरण की 5 लोकसभा सीटों में सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला पूर्णिया संसदीय सीट पर दिख रहा है, जहां मौजूदा सांसद और जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा और आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती के बीच निर्दलीय पप्पू यादव ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। पप्पू कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के मौन समर्थन का दावा कर रहे हैं और इसलिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लगातार पूर्णिया में सभा करनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पूर्णिया के धमदाहा में जनसभा की, जहां उन्होंने बीमा भारती के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो साफ बात है कि आप एनडीए को चुन रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। वोट विधायक लोग को देना था सदन में कुछ महीने पहले, तो ये हम लोग के पक्ष में थी, तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने इनके पति को जेल में डाल दिया। रात में खेला 18 साल का बेटा है, इस 18 साल के बेटे का कोई दोष नहीं, इसको भी जेल में डाल दिया। ससुर का पहले हत्या, एक बेटे की हत्या पहले, पति को जेल में डालना और एक छोटा बेटा को भी जेल में डाल देना। 2-3 दिन पहले ये बाहर आया है। अति पिछड़ा समाज से आती है। धाराओं के बीच में लड़ाई है। एक इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एनडीए है, जो बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इंडिया अलायंस महागठबंधन जो संविधान को बचाना चाहता है, आप लोग उनका साथ दीजिए, और जो लोग एनडीए का साथ देने का काम करेंगे उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। देश की जनता माफ नहीं करेगी। संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। लगातार हमारे पिता पर, विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी के लोग केस मुकदमा छापा, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया। ये बीजेपी की हताशा दिखाती है। कोशिश किया जा रहा है हम लोगों को डराने की, लड़ाने की, लेकिन लालू जी कभी भी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके। आज बीमार है, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, मेरी बहन ने उनको जीवन दान दिया, और आज भी इस अवस्था में भी वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मालिक हैं, आप लालू जी को ताकत देते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे चाचा हैं, चाचा रहेंगे, पिता तुल्य है। हमने सम्मान दिया, सम्मान देते रहेंगे, लेकिन कल हमारे चाचा ने मेरे पिता और मेरे परिवार के बारे में क्या बोला? हमारे घर के बच्चे गिन रहे थे, कितना पैदा कर लिए लालू जी, बताइए। लेकिन फिर भी हमारे पिता तुल्य हम सम्मान देते हैं। ये चुनाव आ गया, खाली हम लोगों को गाली दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं कर रही, जनता की बात नहीं कर रहे हैं लोग। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के स्कूल चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। अब मोदी जी के लोग कहते हैं भाजपा वाला कि मोदी जी चावल दे रहा है। अरे मोदी जी कोई मौसा के घर से ला रहे हैं? ये जनता का चावल है भाई। देश का संपत्ति पे हर एक नागरिक का अधिकार है साथियों, हर एक नागरिक का अधिकार है। क्या ये चावल या राशन पहली बार मिल रहा? कांग्रेस के टाइम में से ही राशन मिलता है, किरासन मिलता है, सरसों तेल मिलता है, नमक मिलता है, हर चीज गरीब को, जरूरतमंद लोगों को मिलता है। आज मोदी जी कहेंगे कि हम दे रहे हैं। अरे भाई, ये देश का संपत्ति को बेच कर आप दे रहे हैं, ये कहीं आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं। 75 साल की उम्र हो गया और अभी देश के जनता से तीसरी बार मौका मांग रहे कि हमको फिर से मौका दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और एक तरफ उन्होंने एक योजना लाया था, अग्निवीर योजना, जिसमें गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा शहीद पे सीने पे गोली खाने के लिए जाता है। लेकिन उसका क्या किया? 4 साल का बहाली, 5 साल भी नहीं, सिर्फ 4 साल में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि 18 साल में आओ और 22 साल में रिटायर हो जाओ।
अब बताइए 22 साल में लड़के लोग का शादी भी नहीं होता है, शादी होने से पहले रिटायरमेंट करेंगे, लेकिन 75 साल की उम्र में भी उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो अब बताइए ये देश के जनता के साथ है, युवा के साथ खड़ा है? नहीं है।